तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी रियल डेप्थ और अपने डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो उससे पहले एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। देखो मोनोक्रोमेटिक, कई बार बच्चों को जो वर्ड है वो समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, ऐसी लाइट जो एक ही वेवलेंथ कंसिस्ट करती है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक का मतलब है मोनोक्रोमेटिक। अगर आपको वर्ड दिया गया तो इसका मतलब है लाइट कंसिस्टिंग, लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, यानी उसमें एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, तो आपका वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। अगर सोचो यहाँ पर जो है आपका बाइक्रोमेटिक होता, बाइक्रोमेटिक है ना, ये शब्द यूज होते हैं कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाइक्रोमेटिक का मतलब होता है लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ्स। तो यहाँ पे टू वेवलेंथ्स होती, तो उसको बाइक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा वेवलेंथ है तो आप उसको पॉलीक्रोमेटिक बोलोगे, है ना। तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू मोर देन टू वेवलेंथ, है ना। तो ऐसी लाइट जो दो से ज्यादा वेवलेंथ कंसिस्ट करती हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीक्रोमेटिक। जैसे हमारी व्हाइट लाइट जो होती है ना, वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, क्योंकि आपने देखा है व्हाइट लाइट से ही रेनबो बनता है ना, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो असलियत में उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। मेजरली आपको 7 कलर्स दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे वेवलेंथ से बन के बनता है वो, है ना। बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, पूरी वेवलेंथ की एक रेंज होती है उसमें, व्हाइट लाइट में, है ना। तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ की लाइट है, कोई दूसरा वेवलेंथ उसमें मौजूद नहीं है, तो उसको मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है। और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपको बताया गया है कि उसकी वेवलेंथ जो है 589 नैनोमीटर है। अब याद करो यहाँ पे, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता है वो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। तो हमें लैम्डा पता है, वेवलेंथ पता है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ है ये एयर से इंसिडेंट कर रही है, मतलब ये जो लैम्डा हमें पता है ये एयर में पता है, एयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बैंड होती है, तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। हाँ, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रिक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अलग बात। तो यहाँ पे एयर में कितना वेवलेंथ है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का, सिंगल वेवलेंथ जो है वो है 589 नैनोमीटर। अच्छा, याद रखेंगे बेटा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। तो 589 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो देखो ये आपका ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट होगा, है ना। ये रिक्वायर्ड होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, विच इज 4/3। अब मैंने आपको जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, या यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में देखोगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसी तो लिखेंगे भाई, C/V। यही तो हमारा डेफिनेशन था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ पे जो C है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइट रे इस तरीके से चलती है ना, ऐसे कर्व में चलती है बेटा, याद करो पहले मैंने बताया था। तो जो एक साइकिल को कवर करने में लेंथ लगती है, मैंने बताया था इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जो डिस्टेंस कवर करेगा एक साइकिल में, ये कंप्लीट 1 साइकिल है, फिर अब वो अपने आप को रिपीट करती है ना। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसी को वेवलेंथ बोला जाता है, लैम्डा। जितना टाइम लगे उसको टाइम पीरियड बोला जाता था। और मान लीजिए इसकी स्पीड भी है, तो आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या लिखा जाएगा, वेवलेंथ कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो लैम्डा कवर करने में टी टाइम पीरियड लग रहा है। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, है ना। ऐसी सारी बातें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एयर में है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो एयर का लिखा जाएगा, लैम्डा ए इंटू फ्रीक्वेंसी।
डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये तो हमें निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन, ये तो ये बेटा आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता, तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम क्या कर लेंगे बेटा, वेवलेंथ निकाल लेते हैं। किसमें? रिफ्रैक्टेड रे की, है ना, मतलब वाटर में वेवलेंथ निकाल लेते हैं, फिर आगे हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे v को आप लिख सकते हो लैम्डा इन वाटर। देखो देखो देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना बेटा। तो यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी है कैंसल आउट हो जाएगी, तो दिस विल बिकम लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर। तो देखो लैम्डा वेवलेंथ इन वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देखो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भाई एयर में जो लैम्डा है वो कितना है, वो हमें दिया है 589 इंटू 10⁻⁻⁹मीटर, डिवाइड बाई यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो भी आपको पता है 4/3, 4/3। तो देखो बेटा ये 3 ऊपर चला जाएगा, फिर आप 4 से कैंसिल आउट करो 589 को, और 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। आप इसको जब सॉल्व करोगे, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर लेना, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 441.75 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि 1.75 नैनोमीटर। देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, है ना, कि आपको क्या निकालना था, वेवलेंथ, वो आपका आ गया। वाटर में वेवलेंथ है लाइट की 441 इंटू 441.75 इंटू 10⁻⁹ या फिर 441.75 नैनोमीटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज निकालना है बेटा, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज स्पीड अपॉन वेवलेंथ, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट हमें एयर की पता होती है, अगर मैं यहाँ पे एयर की स्पीड लिखूंगा तो लैम्डा भी एयर वाला लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी एयर वाली आएगी। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दिया नहीं जाता, ये आपको पता होता है। तो कितना होता है बेटा, आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। उसके बाद फिर लैम्डा, लैम्डा कितना होता है बेटा, 589 इंटू 10⁻⁹ देखो ये आया। अब इसको सॉल्व करना रह गया बेटा, आप सॉल्व करिएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻8, और ये 10⁻, जो है 9 +9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो +9, तो 8 + 9 होगा 10⁻, आपका 3 इंटू 10⁻17, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, और नीचे आएगा 589। अब यहाँ पे आप बेटा इसको सॉल्व करना, है ना, एक काम करना, यहाँ से 3 0 यहाँ लगा लेना, तो 3000/589 करना, यहाँ पे बचेगा 10⁻14। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो आता है 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, और फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। तो ये जो लाइट की वेव है, इसमें एक सेकंड में 5.1 इंटू 10⁻14 साइकिल्स जो है एक सेकंड में कंप्लीट हो रही है। देखो कितनी ज्यादा है ना। तो ऐसी होती है, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है लाइट, ठीक। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इसमें थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो रिफ्रैक्टेड रे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता ही है 3 इंटू 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है 4/3। फिर से ये 3 ऊपर जाएगा तो 9/4 आप डिवाइड कर लो, 9/4 जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2.25
into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, और यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, देखो और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन बोला गया है इसमें, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light of frequency of frequency 5 into 10 raised to power 14 hertz। तो बोला गया एक रे ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 5 into 10 raised to power 14 hertz is passed थ्रू अ लिक्विड, है ना। तो इसको एक लिक्विड से पास किया गया बेटा, थ्रू अ लिक्विड, ठीक। फिर बोला गया द wavelength of light, the wavelength of light measured, the wavelength of light measured inside the liquid, measured inside the liquid। तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो लिक्विड के अंदर जो है मेजर की गई, इज फाउंड टू बी, तो हमने पाया वो कितनी है बेटा, इज फाउंड टू बी 450 into 10 raised to power -9, 10 raised to power -9 मीटर, है ना। मतलब 450 नैनोमीटर जो है उसकी वेवलेंथ है, लेकिन वो लिक्विड में है, एयर में नहीं है, ध्यान रखना। फिर आपसे बोला जा रहा है क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, ये बताना। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, जो गिवन डाटा वो तो लिख लिया करो सबसे पहले, 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्स, है ना। फिर आपसे बोला गया है कि वेवलेंथ लिक्विड में दिया गया है, तो वेवलेंथ इन लिक्विड कितना है बेटा, देखो 450 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का जो है क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं लिक्विड का। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे लिक्विड का, ध्यान से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो ऐसे तो करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड को क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इन लिक्विड इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है बेटा, तो वो है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये तो हमें पता ही रहता है ना, आपको मैंने कई बार बोला, दिया नहीं जाता। और वेवलेंथ है 450 लिक्विड की, 450 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी है बेटा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14, ध्यान से देखो। तो ये 10 रेज़ टू पावर 9, मतलब इनकी पावर जो है ऐड होंगी, तो -9 + 14 कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, +5, है ना। तो ये 10 की पावर 14 कट के 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पे, 5 बचेगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लो पूरे डाटा को। अब ये 10 की पावर 5 भी कट जाएगा, और ऊपर ये 10 रेज़ टू पावर 8 कट जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 बचेगा। तो देखो कितना बचा बेटा, ये ऊपर बचा 3000, है ना, ये 1000 है, 10 की पावर 3, तो 3000 डिवाइड बाई 450 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। अब एक जीरो तो ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 5 6, तो 60 टाइम्स। अब 60/45 करो बेटा, तो अगर यहाँ पे 5 से काटोगे तो ये बचेगा 9। एक काम करो 15 से काट दो ना, 15 से ये 3, 15 3 या 45, और 15 4 जा तो 4/3,
तो देखो उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 मींस 1.33। देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा आसान होता है, लेकिन आपको रिलेशन सही लगाने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर। देखो फिगर भी आपको दिख रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। और एयर का मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, दोनों काम करना है। फिगर को देखते हुए आपको इनके आंसर करना है। चलिए तो देखें कैसे आंसर करेंगे हम, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो बेटा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या गिवन है। क्या हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है? यस। कई बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं बेटा, तो गलती मत करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्योंकि नॉर्मल और इंटरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री नहीं है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर दिया गया है बेटा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको पता है कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ये। तो यहाँ पे सही दिया है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 45 डिग्री। चलिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है। अच्छा, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1 लेते हैं हम, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लेते हैं। और हमें यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना ही है, बताना ही। तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगा लो भाई, स्नेल्स लॉ तो लगा लेते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर 1, तो एयर में जो बनने वाला एंगल है उसका साइन का मल्टीप्लाई जो है साइन 60 है ना, उसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ उस मीडियम में बनने वाला एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन 45। अब साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना बच्चों। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 है ना, √3/2 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है ना। तो यहाँ पे कोई अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जो आप n निकाल रहे हो ये ऑटोमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही निकाल रहा है ना। तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो √2 यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे बेटा निकालना ये है, तो √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये √3 के साथ जो है ऐड हो जाएगा, मतलब √3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू आपका √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे √2 बचेगा। 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल होगा और एक बच जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर बचा बेटा √3/2। देखो √3/2। दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। लेकिन हमें एक क्वेश्चन और बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप इसको चेंज करते हो और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम अगर दिया है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो जैसे मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो एयर का मीडियम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, है ना। ये मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते समय बताया था।
तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रेसिप्रोकल कर दो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/√3/2। तो √2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम हो जाएगा √2/3। देखो √2/3 इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूले सही लगाने आने चाहिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपके इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते बेटा। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं, नोट कर लो।